क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लेसन नंबर 7 जिसका पार्ट 9 पढ़ेंगे। तो आज आपका ये लेसन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है। लास्ट वीडियो में अपने इसमें जो जीरे का म्लानी रोग है उसे कंप्लीट किया था, अपने उसके प्रमुख लक्षणों को देखा। तो जीरे का म्लानी रोग कहाँ पाया जाता है? जहाँ जीरे की बहुत अधिक कृषि जैसे राजस्थान में यह रोग प्रमुख रूप से पाया जाता है। आज इस वीडियो में अपने जीरे का छाछा रोग, तो जीरे के छाछे रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपने ये पता होना चाहिए कि जीरे का छाछा रोग है ये कौन कौन से क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ये कहाँ? राजस्थान में, गुजरात में प्रमुख रूप से यह रोग पाया जाता है, जीरे का छाछा रोग। अब इस रोग के कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं तो उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। लक्षणों में सबसे पहले इस रोग के लक्षण निचली पत्तियों पर स्लेटी से धूसर रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। फर्स्ट लक्षण क्या है? सबसे पहले इस रोग के लक्षण निचली पत्तियों में, सबसे पहले इस रोग के लक्षण निचली पत्तियों पर स्लेटी से धूसर रंग के धब्बों के रूप में, स्लेटी से धूसर रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। धूसर रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट इसका लक्षण है पत्तियों पर ही दिखाई देता है। अनुकूल अवस्था में पत्तियों की सतह पर कवक जाल बन जाते हैं। अनुकूल अवस्था में पत्तियों की सतह पर कवक जाल बन जाते हैं। वह कोनिडिया बीजाणु सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। वह कोनिडिया बीजाणु सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। ये इसका सेकंड लक्षण है, यानी जब पत्तियों पर पूर्ण रूप से संक्रमण हो जाता है तो ये कवक जाल बन जाते हैं और कोनिडिया है इसके बीजाणु सफेद चूर्ण के रूप में पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसके बाद में थर्ड है पौधे की नवजात पत्तियों पर भी संक्रमण दिखाई देता है। पौधे की नवजात पत्तियों पर भी संक्रमण दिखाई देता है। इसके बाद में आगे वाला कैरेक्टर क्या है? तना, पुष्प, पुष्पक्रम आदि पर कवक जाली वृद्धि और सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देती है। तना, पुष्प, पुष्पक्रम, फल आदि पर जो कवक जाल बनते हैं, कवक जाली वृद्धि है वो सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देती है। आदि पर कवक जालियां वृद्धि सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देती है। सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देती है।
ये इसका अगला लक्षण। पौधे पर नम तथा गर्म मौसम का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। पौधे पर नम तथा गर्म मौसम का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। ये इसका अगला कैरेक्टर्स है। और अगला लक्षण, पूरे खेत पर जब संक्रमण हो जाता है, पूरी फसल पर संक्रमण होने पर, जब पूरी फसल पर संक्रमण हो जाता है तो ऐसे लगता है जैसे खेत पर सफेद चूर्ण बुरका गया हो। होने पर खेत में ऐसा लगता है जैसे सफेद चूर्ण बुरका गया हो। सफेद चूर्ण बुरका गया हो, ये इसके प्रमुख लक्षण है इतने। और सिंचित अवस्था में यदि देरी से फसल बोई जाती है तो देरी से फसल बोने वाली पर इसका अधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो ये जीरे के छाछे रोग के प्रमुख लक्षण है। इसके बाद में अपने इसके रोगजनक के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में है जो जीरे का छाछे रोग। इस रोग का रोगजनक कौन सा है तो अपने उस रोगजनक का नाम नोट करेंगे, एरिसाइफी पोलीगोनी। क्या नाम है? एरिसाइफी पोलीगोनी। ये इसका रोगजनक है। इसके बाद में अपने रोग चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो रोग चक्र में लिखेंगे, कवक है वो सुषुप्त कवक जाल के रूप में पादप अवशेषों पर पाया जाता है। कवक सुषुप्त कवक जाल के रूप में सुषुप्त कवक जाल के रूप में पादप अवशेषों पर पाया जाता है। पादप अवशेषों पाया जाता है एवं एक मौसम में दूसरे मौसम तक जीवित बना रहता है। एवं एक मौसम से दूसरे मौसम तक जीवित बना रहता है। एवं अगली फसल में संक्रमण फैलाता है। एवं अगली फसल में संक्रमण फैलाता है। ये इसका जो रोगजनक है उसका रोग चक्र है, मतलब किस रूप में ये पादपों पर रोग फैलाता है। इसके बाद में है प्रबंधन के प्रमुख उपाय। प्रबंधन में अपने क्या नोट करेंगे? सबसे पहले शस्य प्रबंधन। एक नंबर क्या है? शस्य प्रबंधन। तो शस्य प्रबंधन में अपने क्या करते हैं? संक्रमित पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। संक्रमित पौधों के
नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा जैविक प्रबंधन, फर्स्ट सस्य प्रबंधन, सेकंड कौन सा है? जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में अपने कुछ रोग रोधी किसमें उपयोग करके इस रोग से बचा जा सकता है, जैसे प्रतिरोधी किस्मों, प्रतिरोधी किस्में हैं उनका उपयोग करके, जैसे हिसार माधवी, हिसार माधवी, प्रतिरोधी किस्मों में हिसार माधवी, RMA 305, RME 305 इस किस्म का उपयोग करना चाहिए। एक मध्यवर्ती प्रतिरोधी किस्म मध्यवर्ती प्रतिरोधी किस्म, मध्यवर्ती प्रतिरोधी किस्म RCR 435 का प्रयोग करना चाहिए, RCR 435 का प्रयोग करना चाहिए। ये इसके जो जैविक प्रबंधन के प्रमुख उपाय हैं, जिसमें कि अपने रोग रोधी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में है रासायनिक प्रबंधन। थर्ड नंबर है रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन में अपने क्या करेंगे, पुष्पन किस्म में 28 किलो सल्फर, पुष्पन के समय 28 किलो सल्फर, धूलि प्रति हेक्टेयर की दर से, धूलि प्रति हेक्टेयर की दर से जनवरी माह में छिड़काव करने से, जनवरी माह में छिड़काव करने से इस रोग से बचा जा सकता है, इस रोग से बचा जा सकता है। फिर सेकंड है आवश्यकता अनुरूप बीज बनते समय भी, आवश्यकता अनुरूप बीज बनते समय 13.5 किलो सल्फर, बनते समय 13.5 किलो सल्फर धूलि प्रति हेक्टेयर की दर से, किलो सल्फर धूलि प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
इसके बाद में थर्ड क्या है, थर्ड लक्षण है रोकने का उपाय। थर्ड कौन सा है, डाइनोकेट 0.1%, डाइनोकेट 0.1% का छिड़काव कर रोगों को रोका जा सकता है, का छिड़काव कर रोग को रोका जा सकता है। ये प्रमुख रासायनिक उपाय है जिसमें क्या सल्फर की धूलि का छिड़काव करना चाहिए, बुरकाव करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर फसल के ऊपर छिड़कना चाहिए। फिर है आवश्यकता के अनुरूप बीज बोते समय जब बीज बनते हैं तब भी क्या सल्फर की धूलि है इसका बुरकाव करना चाहिए। या फिर डाइनोकेट है इसका 0.1% घोल बनाकर छिड़काव कर जो जीरे का छाछर होगा इसे रोका जा सकता है। तो ये जीरे के छाछर रोग के प्रबंधन के जो उपाय हैं कंप्लीट होते हैं। तो आज इस वीडियो में अपनी लेसन नंबर 7 है रबी के प्रमुख रोग हैं जो रबी की फसल के वो कंप्लीट होते हैं। तो आज आपको जितना पढ़ा है इसे